जस्ट अ मिनट। ओके, तो पेपर विजिबल है ना तुम लोगों को? हाँ सर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सर। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस 2। यार ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी था वैसे तो। क्लियरली इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि ये डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 4,0 एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2,0, या फिर जस्ट 2 लिखता हूँ, चलते हैं। ये लाइन है, यहाँ पे दोनों से डिस्टेंस है सेम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको -2 सॉरी मॉड ऑफ z माइनस 2 यानी कि 2,0 से डिस्टेंस चाहिए ज्यादा, तो डेफिनेटली आप इस रीजन में मूव करोगे। यस और नो? हाँ, तो क्या आंसर आएगा बोलो? रियल पार्ट ग्रेटर देन 2। 3। रियल पार्ट है इसका ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन नंबर 52 भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट z एंड ओमेगा बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल टू 0, या w बोल सकते हो। z बार प्लस आयोटा w बार इज इक्वल टू 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू w है पाई, डिसाइड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ऐसा क्वेश्चन एक शीट में भी था, है ना? z बार प्लस आयोटा w बार इज इक्वल टू 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ zw। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ zw का मतलब ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू पाई। फाइनली डिसाइड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो बेसिकली एलिमिनेट क्या करना है? W। आर्गुमेंट ऑफ W। तो यार एक चीज तो ये क्लियर है कि आयोटा w बार इज इक्वल टू माइनस जेड बार। यस और नो? हाँ, दोनों साइड लो आप बार, तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस जेड। यस और नो? हाँ। माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि w इज इक्वल टू जेड अपॉन आयोटा, एंड z अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा z। यस और नो? हाँ। क्योंकि 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा। ये तुम यहाँ पे कर दो अभी पुट। ठीक है, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा कितना होता है बोलो? I/2। माइनस 90 डिग्री। -2। इधर आएगा तो प्लस 3π/2 फाइनली। यस और नो? हाँ। ये हो गया एप्पल प्लस एप्पल टू एप्पल, फाइनल आंसर इज 3π/4। क्लियर? हाँ सर। ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, if the cube roots of unity 1 omega omega square then the roots of the equation this। ऐसा एक क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था मैंने, तुम लोगों को याद हो तो। x minus 1 whole cube plus 8 is equal to 0, so x minus 1 whole cube is equal to कितना आ गया बोलो? -8। हाँ। तो x minus 1 तुम लिख सकते हो अभी यहाँ पर -8 क्यूब रूट। यस और नो? हाँ सर। और इसको तुम ये भी लिख सकते हो -2 इंटू 1 क्यूब रूट। वैसे तो इसमें यही करना चाहिए, 1/3 करके पहले इसको आइलर फॉर्म में चेंज करोगे, फिर 2n पाई ऐड करोगे, फिर 1/3 करोगे। नहीं करना ना यार, क्योंकि 1 के क्यूब रूट तो मेरे को पता होते ही है ना। तो 1 के क्यूब रूट क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। x minus 1 is equal to -2 times this, -2 times this, -2 times this. So x is equal to finally -1, यहां से कितना आने वाला है? 1 - 2 ओमेगा, एंड दिस इज 1 - 2। ऑप्शन ए। ऑप्शन हाँ ए आ गया, ठीक है। 54
इफ Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers, non-zero मतलब जीरो नहीं है वो लोग, ठीक है, such that modulus of Z1 plus Z2 is equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2. तो यार ये तो मैंने कई बार बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये इस तरीके से आ रहा है। और तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, इक्वलिटी कंडीशन है, दोनों साइन है सेम, इसका मतलब Z1 Z2 और ओरिजिन कोलिनियर है और Z1 Z2 सेम साइड है, यस और नो? हाँ इसका मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली कितना है? सेम। जीरो और सेम चीजों का डिफरेंस कितना आता है? जीरो होता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if a is not equal to b and difference between the roots of the equation this and this is same. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से रीड करो। a is not equal to b and difference between the roots of the equation, मतलब इसके दो रूट्स होंगे उनमें डिफरेंस, इसके टू रूट्स हैं उनमें डिफरेंस। अच्छा वो डिफरेंस सेम है, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। अब यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो यहाँ पर, खैर आप ये तो नहीं बोल सकते कि वन दोनों का रूट है, हालांकि वन दोनों को वन पुट करोगे ना तो ये भी वन प्लस ए प्लस बी आएगा और ये भी वन प्लस ए प्लस बी आएगा, यस और नो? हाँ ठीक है, लेकिन अभी इसका कोई यूज है नहीं क्योंकि मेरे को पता नहीं ना यार वन प्लस ए प्लस बी जीरो भी आता है नहीं आता है। लेकिन सपोज करो वन प्लस ए प्लस बी जीरो रहा होता तो डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू वन, इन दोनों का रूट होता कॉमन रूट, ठीक है। वो एक अलग पॉइंट है। सपोज करो इसके रूट से अल्फा बीटा, इसके रूट से गामा डेल्टा, डिफरेंस बिटवीन रूट्स यानी कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यस और नो? यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 4b। सिमिलरली यहाँ पे मॉड ऑफ गामा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, और ये दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस 4b का अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस का 4b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a, तो ये हो गया है अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी माइनस ए, यस और नो? अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक फैक्टर कैंसिल होगा 100% यहाँ पे, तो ये हो गया अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स ए माइनस बी, यस और नो? हाँ a माइनस बी कैंसिल करते हो तो आप साइड में जीरो भी लिखते हो, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी a इज इक्वल टू बी लेकिन उसके लिए क्वेश्चन में बोला है क्या नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर क्या एक्सेप्टेबल है? ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डाउट है बताओ यार, कोई भी तुमको क्वेरी है, कोई थॉट और कुछ माइंड में आ रहा है, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, if sum of the roots of the quadratic equation this is equal to 0 is equal to the sum of the squares of their reciprocals, ओके तो लेट्स से इसके रूट है अल्फा बीटा, तो समेशन ऑफ रूट हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड इक्वल्स टू समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये है माइनस बी अपॉन, यस और नो? यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, न्यूमिनेटर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर तो आ गया है दिस, यस और नो? हाँ एंड न्यूमिनेटर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यानी दिस, यस और नो? इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए, दिस इज सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर यहाँ पे है एलसीएम एंड दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई करना है यार आपको जस्ट अभी, है ना? तो ये हो गया माइनस बी सी स्क्वायर का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है,
A upon C, B upon A and C upon B are in GP, HP, AP और AGP. ओके ठीक है, तो एक काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो यार अभी, है ना, क्योंकि सब डिवाइड जैसा चल रहा है ना इसलिए. तो माइनस बी अपॉन ए, ये है बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड दिस इज माइनस का 2a अपॉन सी. यस और नो? ठीक है, तो यार देखो इस इंफॉर्मेशन से ये तो क्लियर है कि जीपी तो नहीं होगा, क्योंकि जीपी के अकॉर्डिंग तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू क्या आता है, थर्ड टर्म। एपी भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे ये बीसी वगैरह नहीं मिल रहे हैं. तो बेस्ट ये कि सिचुएशन में आकर के अभी आप ये ऑप्शंस वगैरह चेक कर लो. जैसे अभी एपी तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो. एपी के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट सेकंड थर्ड. हाँ, तो एलसीएम आ गया बीसी, ये हो गया ए बी प्लस सी स्क्वायर और ये हो गया 2b अपॉन ए. लेकिन सी स्क्वायर जैसा कुछ है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, सी स्क्वायर है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं रुको. तो ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 2ac एंड दिस इज माइनस बी अपॉन ए. तो ये हो गया है अभी 2b स्क्वायर सी ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर. ऐसा कुछ आ रहा है क्या यहाँ पे, देखो एक बार. नहीं आ रहा यार, ये बी सी स्क्वायर तो है नहीं ना इसमें, समझ रहे हो ना? हाँ. तो HP बचा, वे HP भी चेक कर लो. HP के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी. यस और नो? तो वही करना पड़ेगा है ना, वो आपको चेक ही करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 57. If the difference between the roots of the equation is less than root 5, then the set of all possible values of a. ओके, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो डिफरेंस है रूट्स का that is less than रूट 5. अब आप ये लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा. यस और नो? बोथ साइड स्क्वायर तो 5. ये हो गया है बी ए स्क्वायर लेस देन 9. ऑप्शन A. ये 57 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट. ये तुम देखना अपने क्वाड्रेटिक के नोट्स में, कॉमन रूट्स के अंदर होगा ये क्वेश्चन 100%. अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका d नेगेटिव है. यस और नो? यानी इसके रूट्स हैं इमेजिनरी, पेयर्स में है, तो यहाँ पे एक रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों रूट कॉमन रहे होंगे. क्लियर? हाँ. तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होना चाहिए, Same. यानी a इज इक्वल टू 2 के, b इज इक्वल टू 3 के और c इज इक्वल टू 4 के. तो रेशियो क्या आ गया बोलो? 2, 3, 4. 59. आपको फाइंड करना है इनवर्स. तो ये क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस a प्लस i इज इक्वल टू 0. इनवर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ. a इनवर्स बनेगा i, तो एक a रिमेनिंग, ये तो कंप्लीटली i है एंड दिस इज a इनवर्स इज इक्वल टू 0. a इनवर्स इज इक्वल टू I minus. क्वेश्चन नेक्स्ट. a है दिस मॉड ऑफ, सॉरी मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है. डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये बताना है क्या 60? नहीं. सिंपल है यार, एक चीज ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को तुम ये भी लिख सकते हो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी ये तो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट सी होता है. नेक्स्ट 61 बताना है, बोलो. हाँ. 61. Consider the system of equations this, then the set of all values of a for which the system has a. अब तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, ये इक्वेशन है दिस
and this. Yes or no? तो ये 3 होमोजीनियस इक्वेशंस हैं. आपको होमोजेनियस इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप डिटरमिनेंट डेल्टा कितना करते हो उसका? 0. लेकिन ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. सो 1 a और यहाँ पे 0 0 1 और दिस इज a 0 और 1. एनी डाउट? नहीं. डिटरमिनेंट कितना आ गया चेक करो एक बार. 1 माइनस ये तो हो गया है 1 और ये हो गया अभी माइनस a 0 माइनस a स्क्वायर यानी k प्लस a क्यूब इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी a क्यूब इज नॉट इक्वल टू. माइनस. इसका मतलब ये तुम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो एक्सेप्ट ऑप्शन B. 62. 62 बताना है, बोलो. नहीं. 63 बताना है, बोलो. आशुतोष कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार, है ना. और भी किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो. 64 बताना है, बोलो. सिक्सटी फाइव. नहीं सर. नहीं. 66. नहीं. नहीं. अरे यार 7. नहीं. 7 में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो C1 C2 शुड बी लेस देन, R1 plus R2. लेकिन साथ में ग्रेटर देन. Mod of 1 minus R2. 68 बताना है, बोलो. हाँ. हाँ अच्छा सर. क्वेश्चन था. और यार ये फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है, तुम थोड़ा सा नोट्स पढ़ लिया करो, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो यार. वहां पे मिलेगा तुम्हें ये क्वेश्चन 100% मिलेगा. इफ अ सर्कल C passes through a point 4, 0 and touches the circle this externally at a point this. तो यार इस गिवन सर्कल को इस पॉइंट पे टच करने वाले कितने सर्कल पॉसिबल हैं? Infinite. Infinite. और सबकी इक्वेशन आप लिखते हो S1 plus lambda S2 is equal to 0 where S2 is a Point sir. हाँ S1 है दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y माइनस का 12 प्लस लैम्डा. पॉइंट कितना गिवन है ये 1, -1. तो पॉइंट सर्कल का मतलब रेडियस 0, तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और ये सर्कल पास किस पॉइंट से कर रहा है? 1, 4, इसको पुट करो क्या मिलेगा, बोलो. लैम्डा. बस उसको ऑब्जर्व कर लो, रेडियस ही तो बताना है बाद में. करूं सॉल्व पूरा? नहीं. नहीं. 69 में डाउट है, बोलो. नहीं. यार कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को पूछ लो, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स के बोलने से हम लोग आगे मूव करेंगे, ऐसा नहीं है. तो कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो. 69 डिस्कस करना है क्या? नहीं. 70 बताओ. 70 बता देता हूँ. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व दिस. तो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ये पैराबोला है. एक लाइन है यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1. 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1. Minus. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ध्यान रखना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है वो किसके अलॉन्ग आती है? कॉमन. Normal. नॉर्मल. Normal. तो बेसिकली आपको फाइंड करना है जस्ट ये पॉइंट. नॉर्मल है मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री. तो ये ऑब्वियस सी बात है ना यार, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आप बनाओगे उसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप दोनों क्या होना चाहिए? Same. क्योंकि पैरेलल होगा ना. ठीक है. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x. इस पॉइंट को क्या लिखोगे, बोलो. 80 स्क्वायर कॉमा 280. 2.
तो ए टी स्क्वायर कॉमा 2 1/4 और टी यानी कि t/2, यस और नो? हाँ ठीक है, और ये बता दो मेरे को टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? 1/t, याद है? हाँ हाँ ये कैसे आता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफरेंशिएट करने से आता है 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, y डैश इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y एंड y इज 280। तो कितना आ गया बोलो? ये 1/2 1/t कितना है बोलो? स्लोप कितना है इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप कितना है? 1, यानी कि t इज इक्वल टू 1 पॉइंट क्या आ गया बोलो? 1/4 कॉमा 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो अभी? हाँ 71 में डाउट है बताओ? नहीं यार प्लीज इसमें नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे। 72 में डाउट है बोलो? 72 डिस्कस कर लेते हैं। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज कितना, 4 तो सेटिस्फाई करेगा, बेसिकली ये पॉइंट है। यानी कि 16 4p 12, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? -7, while the equation this having इक्वल रूट इक्वल रूट t कितना आएगा इसका बोलो? 0 यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4q तो यार इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब क्या बताएं? 4q इज इक्वल टू 49 49 73 में डाउट है बोलो? नहीं अच्छा, P इज द एडजॉइंट ऑफ A, तो यार ये आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर। n n - तो बेसिकली जो P है वो A का एडजॉइंट है, यानी कि डिटरमिनेंट P है डिटरमिनेंट A की पावर 3-1, यस और नो? हाँ तो कुछ भी नहीं करना था, डिटरमिनेंट को जस्ट 16 के इक्वल करना था, डायरेक्ट आपको अल्फा मिलेगा। 74 डिस्कस करना है। 74 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, तुम लोग देखोगे बाइनोमियल के नोट्स मिलेगा तुम्हें वहां पे, बताता हूँ मैं ना। ये है x+1, तो ये हो गया दिस, यस और नो? हाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? हाँ तो अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, ठीक है? तो ये जस्ट रह गया है दिस। अभी सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन इज x-1 अपॉन x माइनस रूट x, यही है ना? इसमें तुम इजीली रूट x कॉमन ले सकते हो, यस और नो? इसमें कोई डाउट? and x is root x square, 1 is 1 square, so this can be written as this, a plus b into a minus b, ये पोर्शन कैंसिल, तो ये है जस्ट इतना। एनी डाउट? नहीं सर यहाँ पे है माइनस साइन, तो 1 1 कैंसिल, यानी फाइनली है दिस। पावर कितना है बोलो? 10 ये सिंप्लीफाई कर लो, 10 CR, फर्स्ट नंबर के ऊपर 10 माइनस r और सेकंड नंबर के ऊपर r। फिर से एक्सप्लेन करना है क्या बताओ? नहीं सर 75, if the line this passes through the point which divides the segment joining the points in the ratio 3:2, तो ये इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है 1,1, दिस इज 2,4, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बोलो? 3:2 तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 3 into 2 6, 1 into 2 2, यानी 8/5, 3 into 4 12, 14/5,
और इस पॉइंट से पास कर दो इस लाइन को। तो ये हो गया 16/5, 14/5 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू 6. यार थोड़ा अपना माइंड इंप्रूव करो यार, है ना, ये पेपर बोलने के लायक ही नहीं है पेपर ये एक्चुअली। तुम्हें लग रहा है ये कोई क्वेश्चन है, ये तुम खुद सोचो अपने माइंड से। प्रथमेश ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देना चाहिए क्या वो तो?